हेलो भाई, यस। एक क्वेश्चन था। व्हाट? आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे? 90%। और 90 सच्ची? मजाक थोड़ी है। झूठ मत बोलो। मैंने ये 3 टिप्स फॉलो किए थे, इससे मेरे 90% आए। और आप भी अगर इन 3 टिप्स को फॉलो करोगे तो आप 90% तो नहीं, अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो आप पास ज़रूर हो जाओगे एग्जाम में। सो दीज आर द 3 टिप्स। अगर आप ये वीडियो एग्जाम के एक दिन पहले भी देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये 3 टिप्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपको पास होने से टीचर भी नहीं रोक सकता। स्टेप नंबर 1, अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हो और अगर आप बायो या मैथ्स में अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, उसका आंसर नहीं आया और क्वेश्चन है कुछ 5 या 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का मान लो आपका कुछ क्वेश्चन है, आपने अगर आधा सॉल्यूशन किया लेकिन उसका आंसर लास्ट में निकल नहीं रहा है, तो आपको उसमें हाफ मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि 4 नंबर का तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, वो सामने वाले को देना ही पड़ता है कि आपने कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक दोस्त था बायो 12th पे, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था लेकिन वो उसकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी थी, तो उसने जितना भी डायग्राम था, चार्ट था, सब उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाया। उसके चक्कर में सामने वाले को उसको पास करना ही पड़ा, उसकी राइटिंग भी देख के। तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको चार्ट अच्छा बनाना आना चाहिए। सो स्टेप नंबर 2, सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कुछ भी लिखो। कुछ भी मतलब कि आप कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं होता सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि कुछ होना चाहिए। जैसे कि आप कुछ ऐसे है तो ऐसे में कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक, आप उसके बारे में कुछ भी लंबा चौड़ा लिख दो, भले वही लाइन को आप 5 बार लिखो लेकिन लिखो, क्योंकि सामने वाले को जब चेक करता है सामने वाला, उसका भी मन रहता है आपको पास करने का। लेकिन आप कुछ लिखे हो तब तो आप कुछ भी लिखो, मतलब रिलेटेड होना चाहिए बट लिखो, क्योंकि लिखने में आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। नंबर कटने किसी में नहीं वाला, बस ऐड ऑन होगा नंबर हमेशा। इस पॉइंट का यही मतलब है कि आपको पेज बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है, आप सब्जेक्ट रिलेटेड लिखो ही लिखो, बस खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको नंबर हमेशा ऐड ऑन होगा। कट कहीं नहीं होने वाला नंबर, आपको थियरी में तो कट होता ही नहीं है नंबर, बस आपको ऐड ऑन होगा, भले नंबर कम देगा लेकिन ऐड ऑन होगा ही। टिप नंबर 3, कर्सिव हैंड राइटिंग आप बनाओ और बड़ा बड़ा लिखो, क्योंकि आप अच्छी हैंड राइटिंग मेन होती है। अच्छी हैंड राइटिंग इजकल्स टू सक्सेस, इजकल्स टू पास आप हो जाओगे, ठीक है। तो अच्छी हैंड राइटिंग आप बनाओ, अच्छी हैंड राइटिंग क्योंकि एग्जाम्स में मेन रहती है, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, सामने वाले को देख के लगेगा कि हाँ ये तो पढ़ा लिखा आदमी है, इसने तो अच्छे से प्रिपेयर किया, इसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, मतलब इसने कुछ ना कुछ लिखा ही होगा। और मेन यही चीज़ है कि आप लिखो, बस कभी भी ब्लैंक मत छोड़ो, लिखो और अच्छी हैंड राइटिंग से लिखो। एंड बोनस टिप कि आप इमेजिन करो उस चीज़ों को, जैसे कि आप याद करने की, रट्टा मारने की आप कोशिश मत करो, आप इमेजिन करो कि ये सब चीज़ उस पर हुआ था। स्टोरी वाइज आप देखो, जैसे कि एक मूवी चल रही है आपके माइंड में कि ये सब चीज़ें हुई थी, तो आपको वो चीज़ याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। और फिर अपने मन से लिख दो, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सेम हो। मैंने खुद हमेशा वही किया और मेरे 90% आए थे 10th में, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जो भी दिमाग में आ रहा है आप बस उसमें लिख दो, सिस्टमैटिक बस लिखो थोड़ा सा कि मतलब ये सब हुआ था बारी बारी। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि आप वही एज इट इज़ लिखो जैसे कि आपने पढ़ा है। एट लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आप बस लिखो, कुछ भी छोड़ो मत। ये सारे टिप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा एग्जाम से एक दिन पहले तो आप पास तो 100% हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।